एक तो मैं निर्मला सीतारमण जी की मजबूरी कि उनको आके बैठना था, और उनकी मुस्कुराहट, ये कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए, या सही में चेंज हो गई है। और दूसरा ओवरऑल राहुल गांधी की जो बातें, आपको लगा कि कौन कौन सी बातें मुख्य थी जिसपे उन्होंने वो किया, वो बिल्कुल ठीक से बार बार एक्सपोज कर रहे हैं कि जो बीजेपी का हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म वो हिंदू धर्म नहीं है जिस जिस हिंदू धर्म को हम सब लोग मानते हैं। मीनू जी। जी, जो सबसे बड़ा एक डिफरेंस इस बार के राहुल गांधी में है, जो 18वीं लोकसभा में जो ये एज एन एलओपी, तो वो एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वो चंट हो गए हैं। अब पता नहीं मैं आपके यहाँ क्या कहते हैं, चंट हो गए हैं बहुत। जैसे ही उन्होंने वो फोटो उठाई सही शब्द और है, उसका सही शब्द, सही है, कैमरा उन्होंने ऑफ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने कैमरा ऑफ कर दिया, तो बिरला जी ने कहा कि नहीं नहीं किया। उन्होंने कहा देखिए मेरी फोटो नहीं आ रही है, ब्लैंक है टीवी आपका सामने, आजकल लगे हुए ना 2 पैनल्स दोनों तरफ। तो उन्होंने, और फिर जैसे ही उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर एकदम से फोकस किया अपनी बात को, राहुल की बात को कंडेम करने के लिए, राहुल ने फिर उठा दी एकदम फोटो कि देखिए ये दिखाना चाह रहा था मैं। फिर उन्होंने फिर काटा उस फोटो को, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने टाइम किसी भी तरीके से, मतलब जिसको कहते हैं ना कि चौका छक्का जड़ ही दिया, उन्होंने वो अल्टीमेटली दिखा ही दी फोटो, और अपनी बात उन्होंने कही उस फोटो के मुतालिक कि भाई इसमें कोई भी ऑफिसर, जो हलवा बन रहा है ये बजट का, कि इसमें कोई भी ओबीसी एससी एसटी नहीं है। तो और इसमें बनाने वाले जो 20 ऑफिसर थे, उनमें भी एक ओबीसी था और एक माइनॉरिटी से था, उन 20 में भी। तो उन्होंने, मतलब उनका ये कहना था कि जो देश का हलवा है वो भी कुछ प्रतिशत लोग ही खा रहे हैं और बना भी कुछ प्रतिशत लोग रहे हैं, मतलब बहुत मिनिस्क्यूल लोग बना रहे हैं और मिनिस्क्यूल लोग ही आपस में बांट के खा ले रहे हैं उसको। तो वो एक बहुत बड़ा, उन्होंने बहुत बड़ा व्यंग्य हलवे के माध्यम से उन्होंने किया, उसमें फोटो का भी इस्तेमाल किया और शब्दावली का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। दूसरी बात आपने सीतारमण की पूछी, अब मुझे तो ये लगता है कि व्यंग्य में मुस्कुरा रही थी, प्रोबेबली उनको ये लगता है कि अब राहुल गांधी को किसी और तरीके से तो आप काउंटर कर नहीं सकते, तो होता है ना कि मखौल सा उड़ाने लगो, मतलब व्यंग्य में हंसना, तिरिया कहते हैं जैसे हंसी। तो उन्होंने, राहुल गांधी ने उनको कहा कि प्रधानमंत्री जी आप हंस रही हैं। प्रधानमंत्री जी, जब राहुल गांधी ने ओबीसी और एससी एसटी ऑफिसर्स के बारे में बात की, तो निर्मला सीतारमण काफी बड़ी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पे, हंस रही होगी प्रोबेबली, वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने उनको, सीतारमण को लाजवाब कर दिया कि वित्त मंत्री जी ये हंसने की बात नहीं है जिसपे आप हंस रही हैं। तो वो अपना सिर पकड़ के बैठ गई, और वो एक बड़ा ऑड उनका एक्शन था। देखिए निर्मला सीतारमण बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पास आउट है, जेएनयू से पढ़ी हुई है। उन्होंने, राहुल गांधी ने जो फोटो दिखाई, वो जिस तरीके से ऐसे कर रही थी ना, ये जैसे गांव की औरतें करती है। आई एम नॉट सेइंग कि गांव की औरतें कोई कमतर होती हैं, लेकिन क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं होता, तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अपनी डिस्गस्ट जाहिर करने के लिए सिर पे हाथ मारने की क्या जरूरत है। वो इतना भद्दा लग रहा था, मतलब इतना अनकूथ दिखाई दे रही थी निर्मला सीतारमण। प्रोबेबली उसके जवाब में उन्होंने हंस के राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश की, उसको भी राहुल गांधी ने बिल्कुल डिबंक कर दिया। दूसरी एक बात जो थी किसान के बारे में, जब उन्होंने बात उठाई कि भी किसान मिलने आना चाहते थे और मिलने आने नहीं दिया उनको मेरे से यहाँ संसद में, तो उसी वक्त बिरला जी ने जो उनका एज यूजुअल आ गए बचाव में, भाई मंत्री उठाते ना उस बात को, तो बिरला जी ने बचाव में आ गए और बोले कि आप असत्य भाषण कर रहे हैं, मिलने दिया गया आपसे किसानों को। तो राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं बाहर चला गया उनसे मिलने, उसके बाद आपने आने दिया। तो उसके बाद बिरला जी फिर लाजवाब हो गए, तो उन्होंने क्या बहाना दिया कि देखिए दिक्कत यह है कि वो जब आए, किसान अंदर आए, तो यहाँ संसद के परिसर में बाहर का आदमी कोई प्रेस को बाइट नहीं दे सकता, तो ये काम असंवैधानिक है, कानूनी तौर पे सही नहीं है। तो फिर इधर ऑपोजिशन के बेंचेस से आवाज आई कि हीरो हीरोइन को अलाउड है बाइट देना। आपको याद होगा उद्घाटन के समय संसद भवन के कितने सारे हीरो हीरोइन सेलिब्रिटीज बुलाए गए थे, और वो सब लोग अंदर भी बाइट्स दे रहे थे और बाहर भी बाइट्स दे रहे थे। तो बिरला जी ने बात उठाई किसानों वाली, लेकिन वो इतना बुरी तरीके से बूमरैंग हुआ बिरला जी को, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि अभी तक क्या था कि 10 साल हो गए थे और झूठ पे झूठ, छल प्रपंच, उनका कपट वो था, वो पूरा चल रहा था। लेकिन अब जो है इधर भी बहुत लोग, जिसको कहते हैं ना तुर्की ब तुर्की चल रहा है अब, और स्ट्रेंथ भी पूरी है। तो उससे बड़ा एक जिसको कहते हैं ना रोचक ये प्रकरण सामने आता है
तीसरी बात, एक रिजिजू जो अब उनको इंटरप्ट कर रहे थे, आपने देखा होगा निशिकांत दुबे लगातार फ्यूरियसली बड़ी जल्दी जल्दी वो रूल बुक टटोल रहे थे, लेकिन आज की बात अचानक इस बात का हुआ कि उनको कोई रूल ला नहीं सके वो इंटरप्ट करने के लिए। अदरवाइज पिछली स्पीच में याद होगा कि उन्होंने राहुल गांधी को कितनी बार निशिकांत दुबे उठे थे रूल बुक लेके उनको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन वो इंटरप्ट नहीं कर पाए। तो ये जो थी आज की जो स्पीच थी, जो आपने भी बताया, डॉक्टर राकेश ने भी बताया कि भाई वो मोदी जी को भी उन्होंने बोल दिया कि आज आए नहीं, और मैं बता देता हूँ आपको वो कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी अब वार करते हैं, और न केवल राहुल गांधी, विपक्ष के अधिकतर स्पीकर जिस तरीके से वार कर रहे हैं, तो वो मोदी जी के लिए संभालना बड़ा मुश्किल है। एक तो पार्टी में अंदर घमासान मचा हुआ है और बाहर इन्होंने जान लेनी कर रखी है इन लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने। इसलिए जो इम्पोर्टेंट बात, मैं भी राकेश पाठक जी की एक बात में बात कह देना चाहती हूँ कि अब मीडिया पिंजड़े में आ गया है। मतलब वो मीडिया जो दिन रात मोदी जी के चरण धो धो के पानी पी रहा था, वो धुले हुए चरण का पानी, आज उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, न केवल रास्ता दिखा दिया गया है कि पिंजड़े में उसको बंद कर दिया गया है। तो इसका मैसेज ये है कि नंबर सबका आएगा, कितनी भी आप चरण चाटुकारिता कर लो, चाकरी कर लो मोदी जी की, किसी को नहीं बख्शेंगे। उन्होंने उस मीडिया को बख्श दिया जिसने मोदी को मोदी बनाया। 10 साल से इस देश में दिन रात मोदी के अलावा कुछ नहीं चला। मैं तो जानना चाहूंगी कि जो मीडिया हाउसेस के जो चीफ है, जो मालिक है, वो इस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं, वो जानने वाली बात होगी, या वो ऐसी ही अपमान का घूंट पी के रह जाएंगे। जी मैं मीनू जी जरा एक चीज मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी ने आज बहुत स्पेसिफिक सवाल किया जब वो बात कर रहे थे इंटर्नशिप की कि आपने 500 कंपनी, वो उस पे नहीं गए, और राहुल गांधी बिल्कुल उस पे नहीं फंसे कि इंटर्नशिप कंपनी है, CSR। वो मेन मुद्दा आ गए पेपर लीक पे, और उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने कहा पिछले 10 साल में 70 बार आपका पेपर लीक हुआ है, नीट की परीक्षा की क्या हालत कर दी है आपने। और जो एक बड़ी बात उन्होंने कही, मुझे भी इस तरह से नहीं जान, मुझे ये तो पता था कि इस साल पैसा कम किया गया, उन्होंने कहा 20 साल में सबसे कम पैसा 2.5% ऑफ बजट इस साल, पिछले 20 सालों में इस सरकार ने शिक्षा के ऊपर खर्च किया। मैं थोड़ा शिक्षा के ऊपर इस सरकार का कुछ भी ध्यान नहीं है, कारण क्या है? ये इन लोगों को लगता है कि शिक्षा से कोई फायदा नहीं है, अपना पकौड़ा वकड़ा तलो, वो सब काम करो, या शिक्षा इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है? मीनू जी। जी देखिए, शिक्षा लेंगे तो फिर कावड़ कौन ढोएगा, या नारे जुलूसों में, मंदिरों में, मस्जिदों के ऊपर भगवा कौन लहराएगा, कौन वहां नारेबाजी करेगा, डीजे के साथ कौन डांस करेगा। तो इसलिए उनको ऐसे दिमाग चाहिए जो बिल्कुल, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ हो, ऐसे युवा चाहिए। अगर वो युवा पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल करेंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी मांगेंगे, नौकरी है नहीं उनके पास देने के लिए, और सवालों का जवाब नहीं है। तो इससे बेटर है कि पढ़ना ही मत दो। और इसके बावजूद भी अगर वो पढ़ने के लिए निकल जाता है युवा, स्कूल में या कॉलेज में पहुंच भी जाता है, तो उसको ऐसा हालात बना दो कि वो पेपर ही ना देने पहुंच सके। पहुंच गया तो पेपर लीक करवा दो, पेपर दे भी दिया उस पे किसी तरीके से, तो उसका रिजल्ट ना डिक्लेयर करो, रिजल्ट डिक्लेयर भी हो गया तो नियुक्ति पत्र मत दो। मतलब किसी भी तरीके से युवा को पहुंचने नहीं देना है कि वो किसी एक गेनफुली बिजी हो जाए, एक काम में लग जाए। देखिए, प्रॉब्लम सारी ये हो गई है कि जब मोदी जी इस देश की कमान संभाली, तो उन्होंने ये कहा था कि हम इस विश्व के सबसे युवा राष्ट्र है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा था इस देश के युवाओं को, कि हमारी आबादी सबसे ज्यादा युवा आबादी है हमारे पास इस वक्त। तो वो युवा आबादी को मोदी जी अपने जो वादे के मुताबिक 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का जो वादा था, वो तो निभा ही नहीं पाए। उल्टे एक अजीबोगरीब आलम इस देश के अंदर बदहवासी का, बेचैनी युवा के बीच में पैदा हो गई है। आप देखिएगा कि रोज एक नया किस्सा, रोज एक नया कांड युवाओं के रोजगार को लेके, या युवाओं की शिक्षा को लेके, या युवाओं की परीक्षाओं को लेके, एक नया जो एक पैदा हुआ है, एक नया माहौल जो पैदा हुआ है, उससे मोदी जी के पास जवाब नहीं है। और वो इसका जवाब शिक्षा में ढूंढने के बजाय वो वापस से वही के वही अपने उसमें हुए हैं। उन्होंने शिक्षा का बजट 2.5% कर दिया है। तो अभी, और उसमें भी ये बताया जा रहा है कि कई राज्यों के तो जो हिस्से जाता है शिक्षा का बजट, उसको रोका गया है। उन राज्यों के लिए रोका गया है जो गैर भाजपा शासित है, जिन्होंने शिक्षा संबंधित योजनाओं को PM श्री योजना कहने लिखने से मना कर दिया है।
कि हम इनको पीएम श्री योजना जो शिक्षा की योजनाएं चल रही हैं उनको नहीं बोलेंगे, तो बोलते उनका कहना है कि इसको पीएम श्री योजना कहिए तो आपको बजट मिलेगा। और आपको शायद खबर होगी कि दर्शकों को खबर होगी कि केंद्रीय विद्यालयों का नाम भी बदला जा रहा है, अब उनका नाम पीएम श्री विद्यालय किया जाता है। तो मतलब खुद को क्रेडिट लेना चाहती है। इंदिरा गांधी के जमाने की बात है जो केंद्रीय विद्यालयों का जाल बिछा दिया इंदिरा गांधी ने। मुझे तो अभी खतरा है कि जवाहर नवोदय विद्यालयों का भी जो राजीव गांधी ने हर जिले में खोले थे बड़े, जिसमें कि एक होलिस्टिक एजुकेशन दी जा रही थी, उसका नाम भी बहुत जल्दी कहीं कुछ और गोलवलकर विद्यालय, सावरकर विद्यालय न रख दिया जाए। इसकी साजिश हो सकती है। तो ये जो शिक्षा को लेके जो स्थिति है उससे इस वक्त जो युवाओं का जो आक्रोश है वो आप ये देखिए कि जब राहुल गांधी की यात्रा नंबर 2 चल रही थी, आप उसमें देखिएगा कि मेजोरिटी ऑफ यात्रा उन्होंने मतलब मेजर हिस्सा जो है वो बाय कार ही तय किया। वहां पे उनको सुनने जो जन सैलाब उमड़ता था उसमें कौन थे लोग? 99% उसमें युवाओं की भीड़ थी। और राहुल गांधी उनको किसी एक को बुला लेते थे, ऊपर 2 को बुला लेते थे, उनसे उनकी ये पूछते थे परेशानियां। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी इलाहाबाद प्रयागराज में, जो युवा ओबीसी एक युवा आया था और वो रोया था और उसने अपनी परेशानियां बताई थी कि क्या क्या मेरी परेशानियां हैं। तो वो चीज उसमें जो एक मोदी से निराश हुआ है युवा, उसकी परिलक्षित वो चीज लोकसभा के रिजल्ट में हुई है। सीटें हारे हैं, बहुत सारे अन्य कारण भी है, लेकिन उसमें युवाओं का मोह भंग हुआ है जो मोदी के प्रति, उसका वो भी एक बहुत बड़े तौर पे वहां पे दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, मैं एक राजनाथ सिंह की बात करी है, उसमें मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। इस बार राजनाथ सिंह ने एक समझदारी तो की, पिछली बार की तरह। पिछली बार वो राहुल गांधी को टोकने के लिए वो भी खड़े हुए थे लाइन में। इस बार उन्होंने राहुल गांधी का भाषण पूरा होने के बाद अपनी टिप्पणी दी, जो कि उनको मजबूरी थी उनकी देना। वो बचना चाह रहे थे क्योंकि पिछली बार उनकी आलोचना बहुत हुई थी कि एक तो आप बीच में टोक रहे हैं विपक्ष के नेता को, बार बार मंत्री उठ रहे हैं, प्रधानमंत्री उठ रहे हैं, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, तो वो उनको वो चीज थी, तो वो इस बार चुप बैठे रहे, खाली किरण रिजिजू को करने दिया वो काम। जी